ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं आपकी डाइट की, और बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ICMR NIN की गाइडलाइंस आई है। फूड गाइडलाइंस 13 साल के बाद रिवाइज करके लाई गई है, और इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। डॉक्टर विशाल के पास चलते हैं। डॉक्टर विशाल, इसमें एक चीज़ आर्टिफिशियल प्रोटीन को लेके बताई गई है, और कहा गया कि इसमें एडिटिव्स हो सकते हैं, हाई थोड़ा शुगर हो सकता है, 2-3 ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं। लेकिन एक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि हम इसको एक फ़िलॉसफी मान रहे हैं। पूरा जो फूड सिनारियो है तो बहुत बड़ा है और इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। फूड सप्लीमेंट्स को लेकर क्या ये एक कमेंट है ICMR की तरफ से, हमारे रिसर्चर्स की तरफ से? तो मनोज जी, ये हम लोग बहुत टाइम से सोचते आ रहे थे कि अब जब से ये जिम जाना बढ़ गया है, तब से ये जिम में यंग डेथ्स कैसे हो रही हैं और क्यों हार्ट की ट्रबल हो जा रही है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, चाहे वो वे प्रोटीन की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी BCCA या अदर जो उनके सप्लीमेंट्स हैं वो हो, क्रिएटिन हो, ये सब कुछ हद तक किडनी को प्रभावित करते हैं एडवर्सली, और इनके अंदर कुछ ऐसे एडिशंस हो सकते हैं, जो कुछ ऐसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हो सकते हैं जो कि बॉडी को हार्म करते हैं और जिनसे कि हार्ट अटैक और बाकी बीमारियां बढ़ती हैं। तो ICMR ने बहुत क्लियरली कहा है कि हमें इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे किडनी पर और बाकी पूरी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट आता है। अगर हम नेचुरल मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, और जितनी मात्रा की प्रोटीन हमें बताई गई, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हमें करीब 15 बीन्स और मीट का प्रयोग कर सकते हैं अपनी डाइट में, वही सफिशिएंट है। और जैसा कि डॉक्टर तिमन ने भी पहले बताया था कि हमारी प्रोटीन की जो मात्रा है वो 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से अगर हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं पर डे, तो वो सफिशिएंट है, और उसी को ही हमें लेना चाहिए, वरना हमारी बॉडी को हार्मफुल हो सकता है प्रोटीन का एक्सेस, ये सप्लीमेंट्स का एक्सेसिव इनटेक। जी। और डॉक्टर रिद्धिमा, इसमें बर्तनों के बारे में भी कहा गया है, बताया गया है कि जो सेफेस्ट है वो मिट्टी के बर्तन है, फिर स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम में भी कहते हैं कि आप अगर एसिडिक कुछ रखते हैं तो वो डैमेजिंग हुआ। तो इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए? एक्चुअली बहुत जरूरी है, जैसे मैम ने भी बताया कि हम जैसे खाना खाते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, कितना खाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, पर कैसे बनाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। मिट्टी के बर्तन हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म पे चलते आ रहे हैं। इसमें माना गया है कि 60 to 70% न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहते हैं, यानी पोषक आहार आपका रिटेन रहता है। हाउएवर, जैसे हमें नॉन आम तौर पे आप देखेंगे मेट्रो सिटीज में या मॉडर्न सिटीज में नॉन स्टिक कुकवेयर यूज करते हैं, उसमें कार्डमियम और मर्करी होता है, जो सेहत के लिए काफी काफी नुकसानदायक होता है। बीच में बहुत सारा चलन आया कास्ट आयरन का। कहा गया वैसे ही विमेन एनीमिया से ग्रस्त रहती हैं, आयरन डेफिशिएंसी रहती ही है, तो कास्ट आयरन हेल्प करेगा। पर इसमें हम एक और चीज भूल गए, जो थैलेसेमिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी ओके नहीं है। एल्यूमिनियम या कॉपर के बर्तन ये वैसे तो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, दिखने में भी आकर्षक दिखते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें आप कोई एसिडिक चीज डाल देते हैं या एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C से रिलेटेड चीजें डाल देते हैं, वो खराब हो जाती हैं। और रही बात स्टील पे, अगर हम आते हैं तो बेस्ट है स्टेनलेस स्टील। ये मेंटेनेंस में भी अच्छा है, ड्यूरेबल भी है, और एक्चुअली इसमें कोई नुकसान नहीं है कुकिंग को। सो अगर हम करते एक्चुअली रैंकिंग में, जैसे आपने बताया, पहले हम मिट्टी के बर्तन जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म में था, जैसे आप देखेंगे आज भी राजस्थान, गुजरात, MP वगैरह में अभी भी हांडियां, मिट्टी की हांडियां वगैरह मिलती हैं, तवे मिलते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। देन अगर आप उसके नीचे आते हैं तो स्टेनलेस स्टील आता है। फिर एल्यूमिनियम, अगर आप कोई एसिडिक चीज नहीं बना रहे, उसके अलावा वो चलता है। कॉपर में पानी पीना अच्छा है, पर सब्जियां पकाने में नुकसान करता है। रॉट आयरन सिंपल सब्जियों में कर सकते हैं, पर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसमें आपको आयरन का ध्यान रखने की जरूरत है। जी जी। और एज फार एज नॉन स्टिक इज कंसर्न, नॉन स्टिक में तो बहुत केयरफुल होने की जी जरूरत है। अगर उसकी कोटिंग थोड़ी सी भी उतरी हुई है, उसको प्लीज साइड पे कर दीजिए, उसको अवॉइड करिए। जी वो जी। मर्करी और कैल्शियम आपके जी, तो समय आपके कम है इसलिए आपको रोक रहा हूँ डॉक्टर रिद्धिमा, और क्षमा चाहते हैं शिवांगी, आपसे अगला सवाल नहीं ले पाए हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बर्तन वाली बात, और देखिए कितना एक छोटी सी चीज़ में कितना बड़ा संदेश है। तमाम जो हमने खोज की, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, उस तमाम खोज के बाद हमारी जो सबसे बड़ी रिसर्च संस्था है, जो हमारा थिंक टैंक है, वो कह रहा है कि मिट्टी का बर्तन सर्वोत्तम है, क्योंकि वही सबसे प्राकृतिक है। तो एक प्राकृतिक जीवन शैली और अच्छा अपना
खान पान डाइट अपनाना है और आईसीएमआर की बात को समझना है, सुनना है और फैलाना है। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।